अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मसाले वाले शामी कबाब। खाने में इनका जायका बेहद मज़ेदार है, जूसी हैं और ये रेशे वाले शामी कबाब हैं। इसमें गोश्त से हम बनाएंगे, ये इसका कीमा नहीं बनाएंगे बल्कि गोश्त से डायरेक्ट बनाएंगे और हरा मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो चलें जी, इसको शुरू करते हैं बनाना। और इसके लिए हमें सबसे पहले 1 किलो गोश्त चाहिए होगा। अच्छा, हमने 1 कप दाल जो है, ये चने की दाल है, ये भिगो के रख दी है। ये कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले भीगी हुई होनी चाहिए। बेहतर है कि नीम गर्म पानी में ये भिगो दें ताकि फिर अच्छे से हो जाए। अच्छा जी, अब ये हमने एक कुकर ले लिया है। इसमें मैं ये 1 डोंगे का चम्मच है, इसमें सिर्फ इतना सा मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने का ये फ़ायदा होता है कि कुछ चिपकेगा नहीं इसके साथ गोश्त। अब जी सबसे पहले डालूंगी 1 टीस्पून भर के मैं सफ़ेद ज़ीरे का और फिर 8 से 10 लौंग डालूंगी। तेज़पात डाल रही हूँ, 2 या 3 पत्ते डाल दीजिएगा। अच्छा, ये साबुत मसाले थे जिसमें काली मिर्च 10-12 और सिनेमन की डंडियाँ थी ये 4 और 1 बादियान का फूल था और 2 बड़ी इलायची। उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिए है और कूट के और ये मैंने इसी में कुकर में डाल दिए और हल्का सा इसको सोते करूँगी ताकि भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और जो ही खुशबू आना शुरू होगी तभी फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब सबसे पहले जिस पानी में मैंने दाल भिगोई हुई थी वो पानी समेत दाल डाल रही हूँ। पानी मैं ज़ाया नहीं करती क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमने वेस्ट नहीं कर रहे। तो जी ये कुकर में मैंने डाल दिया है पानी। अब ये जो किलो गोश्त था ये मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो था। ये मैंने बहुत छोटी बोटी भी नहीं की, आपकी मर्ज़ी है बोटी छोटी करनी है बड़ी, लेकिन बस कीमा नहीं होना चाहिए, बोटियाँ होनी चाहिए। ये मैंने डाल दी है कुकर में। और अब इसमें मैं बाकी की चीज़ें जो ऐड करूँगी उसमें मैं सबसे पहले डालूँगी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। और अभी मैंने इसमें पहले पानी डाल दिया है। पानी सिर्फ इसमें इतना डालना है, मैंने वैसे 2 गिलास पानी डाले थे, कुछ दाल का भी पानी था। तो ये देख लें कि ऊपर नहीं आना चाहिए इसके ना। ये 1.5 टीस्पून मैंने डाल दी है लाल मिर्च के। ज़ीरा मैं पहले डाल चुकी। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी जी 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून और काली मिर्च डालूँगी जी 1/2 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालूँगी। तो इस वो होगा इसमें 2 टीस्पून। ये आप देख लीजिए जी, आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें मैंने चूँकि हरी मिर्चें ऐड करनी है, हरे मसाले वाले बना रही हूँ, तो फिर वहाँ पे 10-12 हरी मिर्चें होंगी, तो वो आप देख लीजिएगा कि वो भी मसाले में जाएंगी। इसलिए यहाँ पे मैंने मिर्च कम रखी है कि अगर यहाँ पे मिर्च कम हुई तो हम ग्रीन चिली के ज़रिए इसकी मिर्च पूरी कर लेंगे। ये जी मैंने तेज़पात इस पर डाल के और कुकर को मैंने बंद करके और इसकी लगा दी विसल इसको। और तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद मैंने, आप देख लीजिएगा आपका कुकर कितना टाइम लेता है। मेरा तो इसने 8 मिनट लिए हैं। 8 मिनट के बाद मैंने इसका देख लिया कि प्रेशर रिलीज़ करके इसको चूल्हा नीचे से ऑफ़ करके अब हल्की सी मैंने आँच फ्लेम ऑन किया हुआ है और ये देख रही हूँ कि गोश्त गला है या नहीं। गोश्त गल चुका है मुकम्मल। बस अब हमें इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करना है। ये अपने चम्मच हिलाते रहना ताकि गोश्त नीचे ना लगे। अच्छा, जो मैंने शुरू में ऑयल डाला था उसका फ़ायदा ये होता है कि इस स्टेज पे दाल या गोश्त पेंदे के साथ चिपकता नहीं है अगर ऑयल हो। दूसरा ये कि प्रेशर कुकर फटने का ख़तरा नहीं रहता अगर किसी भी चीज़ में ऑयल डाल दिया जाए। वो जी हो गया, अब सारा ड्राई हो गया है। इस तरफ मैंने ले लिए हैं कुछ मसाले, हरे मसाले। उसमें मैंने लिए 2 प्याज और 1 गड्डी, ये मैं ले रही हूँ 12 से 14 हरी मिर्चें हैं। 1 गड्डी मैंने धनिया की ली, 1 गड्डी ही पुदीने की ली। पुदीना मेरे घर में लगा होता, किचन गार्डन है। धनिया भी मैंने वहीं से ले लिया 1-1 गड्डी तकरीबन। उनको अच्छी तरह मैंने चॉप कर लिया और चॉप करके
मैंने इसको वो बना लिया है अच्छा सा स्मूथ सा, दरदरा सा मैंने किया है। अभी थोड़ा सा मुझे लगा कि धनिया रहता है, ये सही तरह नहीं चॉप हुआ, तो मैंने इसको थोड़ा सा चॉपर को दोबारा चला दिया ताकि ये अच्छी तरह से दोबारा से चॉप हो जाए। अब मैं इसे निकालूंगी जी एक बड़ी प्रांत में, और उसके बाद जो गोश्त और दाल थी वो मैंने हल्की सी थोड़ी सी ठंडी कर ली है। ठंडी करने के बाद मैं उसे चॉपर में डालूंगी और अब उसको भी चॉप करूंगी। इसको इतना फाइन चॉप करना है कि इसके बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए इसमें। और ये देखें इसकी पीक जब बनना शुरू हो गई, इसका मतलब है कि इसमें से सारा अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा सा रेशे वाला टेक्सचर इसका बन गया है। ये मैं डाल दूँगी ये भी प्रांत में, उसी हरे मसाले में। और अब मैं बाकी का भी इसी तरह से कर लूँगी चॉप। अच्छा, अब मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडा एक मेरे पास से पहले ही टूट के इसमें पड़ गया था आपको दिखाते दिखाते, और एक और मैंने ऐड कर दी 2 अंडे। अब मैं 2 लीमू स्क्वीज़ करूँगी इसमें। लीमू इसलिए कि बहुत अच्छा सा खट्टा सा इसमें फ्लेवर आएगा और जूसी जूसी बनेंगी। अच्छा, ये अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से यकजान कर लूँगी ताकि हरा मसाला इसमें बहुत अच्छी तरह रेशो में मिक्स हो जाए। अब ये देखें कि ये पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि ये पतला है तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल लीजिएगा। इसके कुछ कबाब बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के। अब तवा मैंने गरम कर लिया और गरम करके उसके ऊपर मैंने ऑयल डाला, और अंडा इसमें पहले चूँकि पड़ा हुआ है, अब अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये कबाब डायरेक्ट मैं तवे के ऊपर डालती जा रही हूँ और ये अब फ्राई होना शुरू हो गए हैं। आँच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ फ्राई करने लगे आप पहले बर्तन को गरम कर लें हाई फ्लेम पे, और उसके बाद मीडियम लो पे ले आए। मीडियम पे जब होगी तो वो अच्छी तरह अंदर तक घी जो है या ऑयल वो रच बस जाएगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। अब ये देखें एक साइड से होते जा रही है, मैं इनको पलटती जा रही हूँ, और पलट के ये मैंने तवे के किनारों पे कर दिए हैं ताकि एक्सेस ऑयल जितना भी है वो सारा इसमें से रिमूव हो जाए, निकल जाए। बाकी के भी मैं कबाब साथ साथ तलती जा रही हूँ, और ये भी तवे पर एक साइड पे पड़े हुए हैं, साथ साथ सिकते जा रहे हैं, और साथ साथ ये इनमें से फालतू तेल भी निकलता चला जाएगा। ये जी अब मैं साथ साथ इनको उतारना शुरू करूँगी। ये मैं देख रही हूँ कि जो हो गए गोल्डन ब्राउन, उनको मैं उतारती जा रही हूँ एक प्लेट में। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको किसी भी सैलड के साथ या जिस तरह से इसको प्रेजेंट करना चाहें प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये सुबह के नाश्ते में पराठों के साथ सर्व करूँगी, तो पराठे, चाय और अचार चटनी सभी कुछ होगा। तो जी ये मैंने सारे फ्राई कर लिए। ये देखें जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं हरे मसाले वाले, और ये हैं भी बहुत ज़बरदस्त जूसी और खटे खटे से, और इतनी अच्छी खुशबू सारे भुने हुए मसालों की, और धनिया पुदीना अदरक हर चीज़ की, इसमें हरी मिर्चों की सब चीज़ों की खुशबू है। मुझे ये बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।